कड़ाके की ठंड को देखते हुए कोलकाता के वार्ड नंबर 53 अंतर्गत 50 डॉक्टर लेन में 53 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एक कंबल वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस जनसेवा कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने किया। कार्यक्रम में सेंट्रल कोलकाता कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानस सरकार भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और युवा नेता मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रोहन मित्रा, यूथ कांग्रेस नेता काशिफ रजा, वार्ड नंबर 62 के कांग्रेस प्रेसिडेंट सैयद इकराम हुसैन, सेंट्रल कोलकाता कांग्रेस कमेटी के महासचिव इब्राहिम जमान सफी उर्फ बबली भाई, बड़ा बाजार जिला यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष सौम्या सरकार समेत कांग्रेस के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी कांग्रेस नेताओं ने इस वार्ड के पूर्व पार्षद स्वर्गीय अमल दत्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय अमल दत्ता ने इस इलाके में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और जनता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। नेताओं ने उम्मीद जाहिर की कि उनके सुपुत्र सौगात दत्ता राजू आने वाले दिनों में वार्ड नंबर 53 को एक बार फिर कांग्रेस का मजबूत गढ़ बनाएंगे, जिसके लिए उन्हें वार्ड की जनता के आशीर्वाद और समर्थन की आवश्यकता है। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की तृणमूल सरकार पर तीखा हमला बोला। वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां बंगाल की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। एक ओर बीजेपी झूठे वादों और खोखले दावों के सहारे जनता को भ्रमित कर रही है, तो दूसरी ओर टीएमसी सत्ता में रहते हुए भी आम लोगों की मूल समस्याओं से ध्यान भटका रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बंगाल की जनता आज महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन दोनों सत्ताधारी दल केवल आरोप प्रत्यारोप और राजनीति में व्यस्त है। ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतरकर जनसेवा और जन सरोकार के माध्यम से जनता के साथ खड़ी है। कार्यक्रम के आयोजकों ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि हर मौसम और हर संकट में आम जनता की सेवा करती रही है। ठंड के इस मौसम में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण इसी सेवा भावना का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के आयोजन में 53 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट सौगात दत्ता उर्फ राजू दत्ता की विशेष भूमिका रही। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह के जन कल्याणकारी कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और कांग्रेस पार्टी के इस जनसेवी प्रयास के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। পশ্চিমবঙ্গের যে চেহারা দাঁড়িয়েছে এইটা পশ্চিমবঙ্গের কিন্তু আসল চেহারা নয়। পশ্চিমবঙ্গকে আমরা আস্তে আস্তে নামাতে নামাতে এমন একটা জায়গায় নিয়ে চলে গেছি যে আজকে যে যার বয়স 20, 21, 22, 25, 30-এর মধ্যে সে জানে না তার আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কি। কোথাও চাকরি নেই, শিল্পের সংস্থানগুলো সব প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকটি ছোটোখাটো মাঝারি ধরনের শিল্প আছে, সেগুলো ধুঁকছে। সেখানেও যারা চাকরি করছে তারা কাজ থেকে কর্মচ্যুত হচ্ছে। মাল্টিন্যাশনাল অর্গানাইজেশন যেগুলো আসে তারা সবাইকে বেঞ্চ করিয়ে দিচ্ছে, বসিয়ে দিচ্ছে। তো মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা কোথায় যাবে? গরিব ছেলেমেয়েরা কোথায় যাবে? আজকে এই সংকটটা ধীরে ধীরে এমন জায়গায় চলে গেছে যে পশ্চিমবাংলাকে আমরা একটা ভিখারি জাতে পরিণত করতে চাইছি। যে পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষকে একদিন ডাক দিয়ে চিৎকার করে বলেছিল যে উঠো, জাগো, ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করো, মাথা উঁচু করে চলো। যে কবি একদিন বলেছিলেন যে আমরা কোনোদিনও মাথা নিচু করব না, বড় উন্নত মম শির, শির নেহারি আমারই নত শির এই শিখর হিমাদ্রি। সেই কবির বাংলার ছেলেমেয়েরা আজকে ধুঁকছে কেন? এর উত্তর কে দেবে? এই বাংলার ছেলেমেয়েরা ধুঁকছে তার কারণ ভারত সরকার, তার কারণ পশ্চিমবাংলার সরকার। তার বিরুদ্ধে আজকে কংগ্রেসকে লড়াই করতে হবে। শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলার মাটিতে দুটো দলই আছে, বিজেপি আর তৃণমূল। একথা যারা প্রচার করেই যাচ্ছেন, ক্রমাগত যাচ্ছেন, তারা ভুল করছেন। 2026-এর নির্বাচন প্রমাণ করে দেবে না তা নয়, তার বাইরেও দল আছে। সেই দলগুলো সম্মিলিত হয়ে প্রমাণ করে দেবে তাদের শক্তি এই তৃণমূল এবং বিজেপির থেকে কোনো অংশে কম না। এসআইআর নিয়ে দাদা কি বলবেন? এসআইআর নিয়ে একটা জঙ্গলের কারবার চলছে, অহেতুক একটা বিভ্রান্তিমূলক অবস্থা চলছে। আমরা বহু আগে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলাম যদি বিএলওদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং বিএলওদের যদি আপনারা প্রোটেকশান দেন
এবং বিএলএরা যদি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অনুসন্ধান করে তাহলে অমর্ত্য সেনকে চিঠি পাঠাতে হয় না, সার্ভিসম্যানদের বাড়িতে চিঠি পাঠাতে হয় না, নাট্যকারদের বাড়িতে, শিল্পীদের বাড়িতে, নাট্যকারদের বাড়িতে চিঠি পাঠাতে হয় না, বাড়িতে গেলেই বুঝতে পারে। বিবাহিত মেয়েরা তো বিয়ের পরে বাইরে শ্বশুরবাড়িতে যাবেই, তো গেলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তো জিজ্ঞেস করলেই হয় আপনার অরিজিনাল বাড়ি কোথায় ছিল, সেখানকার নাম্বারটা নিয়ে আসুন, আমি আপনার নাম্বার এখানে নাম তুলে দিচ্ছি, এই তো মিটে যায়। আমি নিজে বহুবার এ কাজ করিয়েছি। তো এটা নিয়ে কী এমন সংকট যে একেবারে প্রতিদিন ধারাও খবরের কাগজে নিউজ হচ্ছে, খবরের কাগজে এটা হচ্ছে সে হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী চিৎকার করছেন, অমুক নেতা চিৎকার করছে, এইসব করার তো কিছুই নেই। এই নাটকটা বন্ধ করে যথার্থভাবে যারা নাগরিক তাদের নামটা তোলার বন্দোবস্ত করা হোক, এটাই আমার কমিশনের কাছে দাবি। নাটক বন্ধ করুন, বন্ধ করে নামগুলো তোলার ব্যবস্থা করুন। নাটক করার মূল নায়ক শক্তি হচ্ছে ইলেকশন কমিশন, এবং ইলেকশন কমিশনকে আতঙ্কগ্রস্ত করছে বিজেপি এবং তৃণমূল। বিএলওগুলোকে আতঙ্কগ্রস্ত করে দিচ্ছে, সাধারণ মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে দিচ্ছে। নাম নেই তো কি হয়েছে? নাম ভোটার লিস্টে না থাকলে আপনি নাগরিক নন। কোন আইনে বলা আছে? কোন আইনে ভারতবর্ষে বলা আছে বলুন তো? আপনাদের মিডিয়া দেখাবে কিনা জানি না, কোন আইনে বলা আছে যে আমার ভোটার লিস্টে নাম থাকবে না হলে আমি নাগরিক নই? কোনো জায়গায় বলা নেই। নাগরিকত্ব আইন সম্পূর্ণ আলাদা, ভোটার লিস্টের নাম তোলা আলাদা। এইসব আবল তাবল লোককে বলে দিচ্ছে, লোকেরা ভুলে যাচ্ছে, লোকেরা যা খুশি তাই ভাবছে বা আত্মহত্যা করছে, অনাবশ্যক মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছে। आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि आज हिंदू धर्म का मकर संक्रांति भी है। तो ये हम लोग का धर्म में बोलता है कि आज के दिन पे आप गरीबों में कंबल दो, खाना दो तो अच्छा पुण्य होता है। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी ना ये सब पॉलिटिक्स आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे सबका आइडेंटिफाइड हो गया है कि अगर हम लोग धर्म का नाम पे बात नहीं करेंगे आइडेंटिटी हो जाता है कि हम लोग कई और किस्म के इंसान बन गए हैं। हमारे आज एक डिबेट में एक नैरेटिव हुआ था कि सुकांतो मजुमदार साहब ने बोला है कि जो एक्स बीजेपी का प्रेसिडेंट था कि बंगाल में मुसलमान संप्रदाय का लोग बढ़ गए हैं तो आगे के दिन में मुख्यमंत्री हो सकता है कोई मुसलमान। तो हम कांग्रेस की तरफ से इतना ही बोल सकते हैं, हमारे संविधान में बोले हैं कि कोई भी इंसान अगर भारतीय हो एक उम्र के बाद अगर 25 के बाद वो इलेक्टेड एमएलए बन सकता है तो वो भी सीएम बन सकता है, उसका धर्म कोई मैंने नहीं रखता है। अब अब्दुल कलाम साहब का याद कीजिए ना, उसको तो प्रेसिडेंट भी बनाए थे, उस टाइम पे तो सबका साथ सबका विकास बोलने वाले ये लोग ही अब्दुल कलाम साहब को लेके ये लोग कर रहे थे। तो बोलने का चीज़ तो बहुत होता है, लेकिन बंगाल में जो नैरेटिव ये बीजेपी सेट कर रहा है उसके खिलाफ हमारी आइडियोलॉजी हम लोग रहेंगे। इसमें कोई हम लोग को वोट दे या ना दे इम्पोर्टेंट नहीं होता। देखिए जो लोग एक तरफ से दूसरा तरफ जाते हैं ना उसका कोई वजूद नहीं होता है। वो लोग इलेक्शन जीतने के लिए, जैसे बाबुल सुप्रियो, तृणमूल का कोई वजूद ही नहीं है कि ऐसे बाबुल सुप्रियो का ऐसा इंसान को तृणमूल लेके बालीगंज जहाँ पे मुसलमान अवाम इतने हैं उनके ऊपर थोप दे गया। तो आज हम लोग चौरंगी में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे भाई इस वार्ड के जो प्रेसिडेंट है शोगतो दत्तो, राजू दत्तो को इसको सब जानते हैं, इनके पिताजी भी एक्स काउंसिलर रहे हुए थे। हाँ, तो इन लोग अभी भी देखिए अपना मुकाम पे खड़े हुए हैं और आज भी लोगों के लिए कर रहे हैं। देखिए इधर पे 20 साल से 15 साल से तृणमूल का एमपी, एमएलए, काउंसिलर सब उधर ही है। आज पुलिस भी उनके इशारों में काम करता है, फिर भी जो सही है। में क्या विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है? ये तो लोग बोलेंगे ना, ये तो पूछा है, अगर विकास हुआ है तो दीजिए ना तृणमूल को। देखिए लेकिन इससे काउंसिल इलेक्शन में ये लोग को लूट करना क्यों पड़ता है? इधर पे ही तो अपना एमपी साहब रहते हैं, इस वार्ड में रहते हैं, फिर भी लूट करना पड़ता है। आप देखिएगा लोकसभा इलेक्शन में इधर पे तृणमूल पीछे रहता है, क्योंकि जब सही से इलेक्शन होता है तब तृणमूल पीछे हो जाता है। ये हम लोग के सभापति और हम शुभंकर दा, अधीर दा जो बात बोलते हैं ना, जो वोट चोरी, देखिए वोट चोरी बंगाल में हम लोग जानते हैं केएमसी इलेक्शन में कैसे होता है। ये अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे को जो भी गाली देना है दे दीजिए, बट आपको भी पता होगा कि केएमसी इलेक्शन में कैसे वोट लूट होता है। तो ये चीज बंद होना चाहिए। और बीजेपी का वोट लूट तो दूसरी एकदम सिस्टमैटिक ईसी का हाथ पकड़ के, क्योंकि ईसी उसका पुतला है। आप देखे होंगे कि अभी 2 पिटीशन चल रहा है। एक पिटीशन चल रहा है कि ईसी को जब ईसीआई का जो चेयरमैन है, हाँ, उनका पद में कैसे बैठा। पहले होता था ऑपोजिशन लीडर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस,
उसको चीफ जस्टिस को हटा के होम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया, तो 2:1 में वो जो चाहेगा वही होगा। और एक और चीज कर दिया कि इलेक्शन कमीशन कोई भी फैसला लेगा तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये दो चीज लेके कोर्ट में पिटिशन भी हो गया। देखिए इसमें तो पूरा जीरो आया था सर। 2021 का इलेक्शन के बाद आप देखिए बीजेपी का वोट शेयर गिर रहा है, 18 था 12 में आ गया। और बाई इलेक्शन जितना भी हुआ है, तृणमूल जितने भी बाई इलेक्शन सब जीता है सिवाय एक, और वो इलेक्शन कौन जीता? कांग्रेस पार्टी, सागर दिघी। उसको पहले बहुत गाली दिया, उसको बोला बीजेपी का एजेंट सब कुछ, फिर उसको फोर्स से अपना पार्टी में ले। अरे उसके पास फोर्स है तो करेगा, बट लोगों का जब वोट देने का मौका आया, एक ही बाई इलेक्शन में तृणमूल हारा है। वो बाई इलेक्शन कहा था सागरदिघी में, जीता कौन? कांग्रेस। तो कांग्रेस अच्छा मौजूद पे है, इसलिए तो देखिए ना ये सब नाटक हो रहा है। ये सेटिंग हम लोग क्यों बोलते हैं? जब भी कोई कांग्रेस का हवा उठ रहा है ना, तो देखिए टीएमसी के भी नेता बोल देते हैं। जनाब फिराद हकीम साहब क्या बोला कि हम लोग को अपना मेजॉरिटी करना है। ये सब बात क्या एक शोभा देता है उनके जैसा इंसान को? शोभा नहीं देता। ये तो बीजेपी वाला बात हो गया। जब भी बीजेपी का हवा कम होता है, ये सब कम्युनल बात टीएमसी के नेता करते हैं, और करके ये पोलराइज करने का कोशिश करता है। क्योंकि पोलराइज होगा तो मुद्दों इश्यूज पे कोई बात नहीं करेगा, तब सब अपना धर्म का बात ही करेगा, तब बीजेपी और टीएमसी को बहुत फायदा है। और कांग्रेस और जैसे जो धर्म के नाम पे राजनीति करता है, नहीं है, उन लोग के लिए खराब है। দেখুন, আমরা কংগ্রেস সবসময় জনগণের সাথে আছি, জনগণের পাশে আছি আর জনগণের পাশে থাকবো। আপনি আগের রেজাল্টও দেখেছেন, কংগ্রেস জিরোতে ছিল, কিন্তু তাও আমরা মানুষের পাশে আছি। কোনো কিছু পাওয়ার জন্য নেই। আমরা যদি পরের বার যদি জিরো থাকি, তাও আমরা মানুষের পাশে থাকবো। এই ওয়ার্ড সবসময় একটা কংগ্রেস সাপোর্টেড ওয়ার্ড ছিল। এখন কিছুটা ভোট তৃণমূলে চলে গেছে, কিছুটা ভোট বিজেপিতে চলে গেছে, কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই ভিড় দেখে আপনার মনে হচ্ছে যে আমরা কোনো এমন একটা দল যেই দলের সংখ্যা জিরো, সেই দেখে আপনার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে না, আপনি পুরো প্রোগ্রামে ছিলেন। তাই জন্য কংগ্রেসের দিন আসছে, কংগ্রেসের দিন ফিরবে, জনগণ আমাদের সাথে আছে। আমাদের একটা সেকুলার দল, আমরা কোনো পোলারাইজেশনে যাই না, আমরা মসজিদ মন্দির নিয়ে রাজনীতি করি না। আমাদের দীর্ঘ বিশ্বাস মানুষ আমাদের সাথে আছে, থাকবে, আর জনগণেরই জয়। 53 ওয়ার্ডে আমরা দেখি যে সাংসদ হচ্ছে টিএমসির, বিধায়ক টিএমসির, কাউন্সিলর টিএমসি। এখানে কি বিকাশ হয়েছে, ডেভেলপমেন্ট হয়েছে? দাদা আপনাকে একটু আমি কারেক্ট করছি, আমাদের এখানে আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের এখানে হচ্ছে এমপি তৃণমূলের, এমএলএ তৃণমূলের। এইখানে এই ওয়ার্ডে আমাদের 3টে কাউন্সিলর আছে। 53 কাউন্সিলরও তৃণমূলের, 51 কাউন্সিলর তিনিও এখানে থাকে আমাদের এই ওয়ার্ডে। 53 নম্বরের বাসিন্দা তিনিও তৃণমূলের, প্লাস আমাদের 52 নম্বর ওয়ার্ডের যে কাউন্সিলর তিনিও তৃণমূলের। তাই জন্য আমাদের এখানে লড়াই হচ্ছে এমপি, এমএলএ এবং তিনটে কাউন্সিলর, তার মধ্যে আমরা লড়ছি। জনগণ আমাদের সাথে আছে। আর আপনি উন্নয়নের কথা বলছেন, আপনি একটু ঘুরে দেখুন, এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করে কোনো উন্নয়ন আমাদের কিছু হয়নি। জনগণের টাকা যেগুলো পথশ্রী, আরও যা শ্রী হয়েছে, সবগুলো চুরিশ্রীতে পরিণত হয়ে গেছে। তাই জন্য আমাদের এই ওয়ার্ডে এখনো উন্নত হয়নি দাদা। যা উন্নতি ছিল আমার বাবার কালীন উন্নতি হয়েছে। রাস্তার কাজ দেখেছেন, পাইপের কাজ দেখেছেন, ড্রেনের কাজ দেখেছেন। আপনি যে কোনো বয়স্ক প্রবীণ নাগরিককে জিজ্ঞেস করবেন, তারা আপনাকে বলবে। এইখানে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তখন ছিল না, তখন আমরা এইখানে আপনার বিধবা ভাতা ছিল, হ্যাঁ, যেই মহিলারা বিয়ে করেননি তাদের ভাতা ছিল, যেটা কর্পোরেশন থেকে দেওয়া হতো। সেটা আমার বাবা সবসময় তাদের সাথে দাঁড়িয়ে থেকে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দুহাত তুলে সাহায্য করে গেছে। আমরাও যদি কোনোদিন যদি এখানে আসি, যে সদ্য অমল দত্ত, যার পার্টি অফিস যেখানে আমরা এখনো পর্যন্ত তারই নামের ছায়ায় আমরা বড় হচ্ছি, আমরা চেষ্টা করব উনার স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য। 53 ওয়ার্ডে যারা জনগণ, কি ওদেরকে বার্তা দেবেন, কি বলবেন? তাদেরকে একটাই কথা বলতে চাই, আপনারা আমার বাবাকে ভরসা করেছিলেন, কোনো পার্টি নির্বিশেষে আমাদের ভরসা করুন। আমাদের হসপিটাল, থানা, বিভিন্ন পরিষেবায় যেটা দৈনন্দিন জীবনে লাগে, ডেলি নিডস, আমরা সাথে আছি, থাকবো। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের এক্স রাজ্যসভার এমপি শ্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য মহাশয়। আমাদের সাথে ছিলেন শ্রী মানস সরকার, যিনি আমাদের সেন্ট্রাল কলকাতা প্রেসিডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট। তারপরে আমাদের সাথে ছিলেন রোহন মিত্র, উনি আমাদের এখানকার পিসিসি জেনারেল সেক্রেটারি, এবং বিভিন্ন যুব কংগ্রেসের নেতা এবং প্রবীণ নবীন সব রকম নেতারাই আমাদের সাথে ছিলেন। 53 ব্লক কংগ্রেস কমিটি
आज प्रेसिडेंट जो है राजूदा हम लोग के, उन्होंने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा हुआ है। किन के लिए? सब ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और 53 वार्ड जो है वो मेरे लिए बहुत ही खास है, दिल के करीब है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इसी वार्ड में मेरा जन्म हुआ है, इसी वार्ड में मैं पली बड़ी हूँ, साथ ही साथ इसी वार्ड में मेरा शादी हुआ है। इसके साथ साथ और एक चीज़ बोलूँगी, मेरा और एक ठो जो दायित्व है बड़ा बाजार जिला यूथ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसके हिसाब से मेरे अंडर में पड़ता है 22 वार्ड। 22 वार्ड जो है उतना इम्पोर्टेंट है, बट 53 मेरे लिए बहुत ही खास है। तो मैं जो आज बोल रही हूँ कि राजूदा को आगे बढ़ने के लिए जो भी सहायता लगेगा, दिन हो रात हो, फ़ोन करने के लिए हम लोग हमेशा हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आज का भीड़, प्रोग्राम का भीड़ देख के आप लोग समझ सकते हैं। 53 वार्ड बहुत ही कांग्रेस का पुराना मजबूत वार्ड है। अमोल दत्ता जो थे यहाँ के काउंसिलर थे, उन्होंने जितना काम इधर किया है शायद ही कोई काउंसिलर टिल डेट अभी किया होगा। तो उसी हिसाब से मैं बोलूँगी कि 53 वार्ड इस बार टक्कर ले सकती है।